हे पार्थ, इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां चारों ओर मृत्यु का तांडव होने वाला है, तुम्हारे मन में भय और मोह ने स्थान ले लिया है। तुम अपनों को खोने से डर रहे हो, पर क्या तुम जानते हो कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि उसके जीवन का अंतिम क्षण होता है। पार्थ, जीवन भर की गई तपस्या, दान और पुण्य एक और मृत्यु के उस एक क्षण की चेतना एक और। यदि उस अंतिम क्षण में मनुष्य से एक छोटी सी चूक हो जाए तो उसके अनंत जन्मों की यात्रा भटक सकती है। आज मैं तुम्हें उस एक महा गलती के बारे में बताऊंगा जो मृत्यु के द्वार पर खड़े व्यक्ति को नरक या निम्न योनियों की ओर ले जाती है। सावधान होकर सुनो पार्थ, क्योंकि यह सत्य केवल योद्धाओं के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। हे कौंतेय, तुम कहते हो कि तुम इन गुरुजनों और भाइयों का वध कैसे करोगे। तुम भूल रहे हो कि तुम केवल देह को देख रहे हो। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही यह आत्मा इस जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन नया वस्त्र कैसा मिलेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि पुराना वस्त्र उतारते समय तुम्हारे मन में विचार क्या थे। पार्थ, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक संक्रमण है। जैसे एक द्वार से निकलकर दूसरे द्वार में प्रवेश करना। पर विचार करो, यदि कोई व्यक्ति अगले द्वार में प्रवेश करते समय पीछे मुड़कर देख रहा हो, तो क्या वह सही मार्ग चुन पाएगा? कदापि नहीं। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य अपनी सबसे बड़ी गलती करता है। अंतिम क्षण में जब प्राण कंठ तक आ जाते हैं, तब मनुष्य अपने धन, अपनी संपत्ति, अपने पुत्र, अपनी अधूरी इच्छाओं और अपने इस नाशवान शरीर के मोह में फंसा रहता है। वह रोता है, वह पीछे की ओर हाथ फैलाता है, वह उस जीवन को पकड़ना चाहता है जो अब उसका रहा ही नहीं। हे पार्थ, या वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, अर्थात अंत काल में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है। यदि अंत समय में मन में केवल पुत्र का मोह रहा तो चेतना भटक जाएगी। यदि मन में धन का लोभ रहा तो आत्मा बंधन में पड़ जाएगी। यदि मन में क्रोध या प्रतिशोध रहा तो अगला जन्म उसी अंधकार में होगा। यही वो गलती है पार्थ। अंत समय में नारायण को भूलकर संसार को याद करना। जो द्वार मुक्त होने के लिए खुला था, उसे मोह की बेड़ियों से बंद कर देना। तो क्या किया जाए केशव? तुम्हारे मन का यह प्रश्न मैं पढ़ पा रहा हूं। पार्थ, मृत्यु की तैयारी मृत्यु के दिन नहीं की जाती, वह आज से और अभी से की जाती है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये अपने मन को ऐसा प्रशिक्षित करो कि हर सांस के साथ मेरा स्मरण हो। जब तुम्हारा कर्म और तुम्हारी चेतना मुझ में विलीन होगी, तब अंत समय में तुम्हें संसार का मोह नहीं व्यापेगा। जो व्यक्ति जीवन भर निष्काम कर्म करता है और मुझे समर्पित रहता है, उसके लिए मृत्यु कष्ट नहीं, बल्कि मेरे धाम आने का एक उत्सव बन जाती है। याद रखना पार्थ, मृत्यु के समय जो मुझे याद करता हुआ देह छोड़ता है, वह साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। वहां न दुख है, न पुनर्जन्म का चक्र। इसलिए हे भारत, उठो, युद्ध करो और अपना मोह त्याग दो। इस सत्य को संसार तक पहुंचाओ कि मृत्यु से डरो मत, बल्कि मृत्यु के उस अंतिम क्षण की चेतना को दूषित होने से बचाओ। मोह की वो एक गलती ही मनुष्य के पतन का कारण है। जो इस सत्य को जान लेता है, वो मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाता है। पार्थ, क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई संशय है?